नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे लोकतंत्र, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बीजेपी को दिल्ली से दूर रखने के लिए विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया, तो ऐसा लगा कि कमजोर विपक्ष में एक नई जान आ गई। बीजेपी भी एक बार इस गठबंधन को देखकर सख्ती में आती हुई दिखाई दी। हालांकि जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, विपक्षी गठबंधन में दरारें दिखनी शुरू हो गई है। गठबंधन में शामिल दलों के हाथ तो साथ दिखाई दे रखे हैं, लेकिन मन का मिलन अभी तक शायद नहीं हो पाया है। लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया के बीच सिर्फ टोबल शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस और सपा के बीच सीट बंटवारा को लेकर इतना तनाव पड़ा कि गठबंधन ही नहीं हो पाया। कांग्रेस से गठबंधन नहीं हो सका पाने के साथ ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आग बबूला हो गए। अब अखिलेश यादव कांग्रेस को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। सपा मध्य प्रदेश का बदला उत्तर प्रदेश में लेने को तैयार है। इस बीच मध्य प्रदेश में जेडीयू ने भी अपने 5 उम्मीदवारों को उतारकर आपको बता दें कि रही सही कसर को पूरा कर दिया है। विपक्षी एकता की सूत्रधार नीतीश कुमार के इस फैसले से विपक्षी एकता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। उधर आम आदमी पार्टी भी सभी 5 राज्य में चुनाव लड़ने की तैयारी में है। यानी विपक्षी दल अपनी डपली, अपना राग वाली कहावत चरितार्थ कर रहे हैं। ऐसे में 2024 में ये दल बीजेपी का एकजुट होकर कैसे मुकाबला करेंगे, इस पर एक बड़ा प्रश्न है। मध्य प्रदेश की चुनावी महाभारत में विपक्षी गठबंधन चक्रव्यूह में फंस गया है। इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए जितनी कोशिश हो रही है, मामला उतना ही उलझता जा रहा है। मध्य प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और सपा के बीच की जंग अभी थमी भी नहीं थी कि विपक्षी गठबंधन के निर्माण में सूत्रधार की भूमिका निभाने वाली जेडीयू ने भी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड ने भी चुनाव लड़ने का फैसला किया। जनता दल यूनाइटेड ने इसके लिए अपने 5 उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी। जनता दल यूनाइटेड के महासचिव और बिहार विधान परिषद के सदस्य आफाक अहमद खान की तरफ से जारी की गई सूची के अनुसार मध्य प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड पिछोर, राजनगर, विजय राघवगढ़, थांदला और पेटला वध विधानसभा सीट से अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। इस घोषणा के बाद इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि जेडीयू अपने इस फैसले का बचाव कर रही है। इंडिया गठबंधन मूलतः लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है, जहां केंद्र में मजबूत मोदी सरकार है। राज्यों में सिंबॉलिक कैंडिडेट उतारने से उसकी एकता पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया गठबंधन में चौड़ी रही दरारों को लेकर एनडीए ने तंज के तीरों की बौछार कर दी है। एनडीए का कहना है कि लोकसभा चुनाव आते आते गठबंधन पूरी तरह से बिखर जाएगा। समाजवादी पार्टी उतारी तो दरार दिखने लगा। दोनों पक्षों की तरफ से बयान तो इस स्तर तक आ गए कि आज ही गठबंधन टूट जाएगा। तो नीतीश जी भी उसमें कूद गए हैं, तो क्या बुरा किए हैं। तो बहुत पहले मैं बता दिया हूं कि ये गठबंधन नहीं बल्कि ठगबंधन है। इससे पहले मध्य प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच तीखी नोकझोंक सामने आई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कांग्रेस से इतना नाराज हैं कि मध्य प्रदेश का बदला उत्तर प्रदेश में लेने का ऐलान कर दिया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एमपी में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस पर धोखेबाज का आरोप लगाया। अपनी नाराजगी जताते हुए अखिलेश यादव ने कहा था कि हमें बुलाया ही क्यों था जब गठबंधन नहीं करना था। इसका तो जवाब कोई दे दे मुझे। अगर गठबंधन नहीं करना था, मुझे बता देते आप कि आपको गठबंधन नहीं करना। मान लीजिए इंडिया गठबंधन एक फैसला लिया कि ये जो टीवी जर्नलिस्ट हैं जो बैठते हैं टीवी पर, हम इनको बॉयकॉट करते हैं, हम इनको नहीं बैठेंगे इनके साथ। हमें भी इस तरह बता देते कि प्रदेश स्तर पे हम कोई गठबंधन नहीं कर रहे हैं। इंडिया स्तर पे जो चुनाव होगा या भारत का चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव, उस समय गठबंधन होगा। बात इतनी बड़ी कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने तो गठबंधन धर्म की सारी सीमाएं तोड़ते हुए अखिलेश को कह दिया कि जो अपने पिता का सम्मान नहीं कर सका, वो हमारा क्या सम्मान करेगा।
तो जिस व्यक्ति ने अपने बाप की इज्जत नहीं की, मुलायम सिंह जी को सार्वजनिक मंच से उन्होंने उनकी बेइज्जती की, तो जो अपने बाप की इज्जत नहीं कर पाया, वो हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ता, साधारण लोगों की क्या इज्जत उनके मन में है। समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में अब तक 29 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश की 243 में से 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सपा जिस तरह से पेच फंसे सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है, उससे कांग्रेस को कम से कम 10 सीटों का नुकसान हो सकता है। ये सच है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की वही हैसियत है जो मध्य प्रदेश में सपा की है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है और उसका सीधा मुकाबला बीजेपी से है। लेकिन जिस तरह से विपक्षी गठबंधन में शामिल दल सपा और जेडीयू अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, उससे कांग्रेस बीजेपी से लड़ाई में कमजोर पड़ सकती है। इस चुनावी जंग में बीजेपी विरोधी वोट बैंक में बंटवारा हो सकता है, जो कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। तो वहीं कांग्रेस के लिए पार्टी के अंदर से उठ रहे विरोध के सुर भी बड़ी चुनौती बन गए हैं। टिकट बंटवारे को लेकर नाराज नेता बगावती तेवर दिखा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को कई सीटों पर अपने उम्मीदवार बदलने भी पड़ रहे हैं। कई विधानसभा सीटों पर अंतर कलह और विरोध की वजह है कांग्रेस ने अपनी 3 लिस्टों में कुल 7 उम्मीदवारों की टिकट बदल दी है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में तीसरी लिस्ट जारी की और इसमें सुमावली, पपीरिया, बड़नगर और जावरा सीट के उम्मीदवारों की टिकट काट दी है। टिकट काटकर कांग्रेस ने सुमावली से कुलदीप सिकरवार की जगह अजब सिंह कुशवाहा को टिकट दिया, तो वहीं पिपरिया से गुरुचरण खरे की जगह वीरेंद्र बेलवंशी, बड़नगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी की जगह मुरली मोखल को और जावरा से हिम्मत श्रीमाल की जगह वीरेंद्र सिंह सोलंकी को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। यानी मध्य प्रदेश की महाभारत में कांग्रेस को 3 मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। एक बीजेपी से, दूसरा अपनी पार्टी में टिकट बंटवारे से नाराज नेताओं से और तीसरी विपक्षी गठबंधन में शामिल दलों से। विपक्षी गठबंधन में विवाद का असर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सेहत पर भले ही ना पड़े, लेकिन लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन दोनों को उठाना पड़ सकता है। जेडीयू का मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों को उतारना विपक्षी गठबंधन के लिए इसलिए भी अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद पहल कर विपक्षी गठबंधन का खाका खींचा और देश भर में घूम घूम कर विपक्षी दलों के नेताओं को गठबंधन के लिए राजी किया था। ऐसे में नीतीश का नया दांव काफी कुछ कह रहा है। विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस के सामने नीतीश को खास महत्व नहीं मिलने से नीतीश कहीं दबाव की राजनीति तो नहीं कर रही, या फिर नीतीश ने कुछ और ही मन बना लिया है। साफ है, लोकसभा के फाइनल जंग से पहले 5 राज्यों के सेमीफाइनल में जिस तरह से विपक्षी गठबंधन में कलह मची हुई है, वो बता रही है कि जब आगाज ऐसा है तो अंजाम क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो विपक्षी गठबंधन इंडिया दरअसल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से मुकाबला करने के लिए बनाया गया, लेकिन लोकसभा चुनाव होने से पहले की विधानसभा चुनाव में अपनी डपली अपना राग वाली स्थिति है। कैसे आगे सरवाइव करेगा ये गठबंधन, कैसे आगे बढ़ा जाएगा, इस विषय पर आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। अनामिका सिंह जी हमारे साथ है, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। अनामिका जी, बहुत स्वागत है आपका। जयकरण वर्मा जी हमारे साथ है, महासचिव है कांग्रेस पार्टी के, आपका बहुत स्वागत है जयकरण जी। हमारे साथ प्रोफेसर के त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के। त्रिपाठी जी, आपका बहुत स्वागत है। और तारिक अहमद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि तारिक अहमद खान जी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत जयकरण जी आपके साथ ही कर लेते हैं। जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल दिखाई दे रही है विपक्षी गठबंधन इंडिया की, सर यहाँ पे तो लग रहा है कि सब अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे रखते हुए आगे कदम बढ़ा रहे हैं। यानी कि जिस बात का जिक्र मैं कर रही थी कि अपनी डपली अपना राग वाली स्थिति क्या वाकई अभी बनती हुई आप भी देख रहे हैं विपक्षी गठबंधन इंडिया में? सर, आवाज आपकी नहीं मिल पा रही है। एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले अनामिका जी, ये कितनी बड़ी राहत की बात आप लोगों के लिए है कि देखिए एक गठबंधन ऐसा बना जो आपसे मुकाबला करना चाह रहा था।
अलग अलग पार्टियां, अलग अलग राज्यों की पार्टियां इतने जोर शोर के साथ आई और ये कह रही थी कि एनडीए से मुकाबला करना है, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटा देना है। लेकिन अब ये स्थितियां देखकर मुझे लगता है राहत की सांस ले रहे होंगे आप लोग। देखिए, राहत की सांस जैसी तो कोई बात नहीं है। विषय ये है कि ये जो एक कुनबा इकट्ठा हुआ था, भानुमति का पिटारा जो इकट्ठा हुआ था, इनका उद्देश्य आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को रोकना है। क्योंकि ये सारे लोग हैं जिनको देश से ज्यादा, देश की तरक्की से ज्यादा अपनी उन्नति में और सत्ता को किसी भी तरह से इनके कब्जाने में इनकी रुचि रही है। तो भारतीय जनता पार्टी जब शुरू से, मैं अलग अलग चैनलों पे ये विषय रखती रही हूँ कि शुरू से ही जब ये गठबंधन बना था, तो चूंकि नीतीश जी के साथ हमारा बिहार में एसोसिएशन रहा है, तो नीतीश कुमार जी की प्रकृति और प्रवृत्ति से हम अच्छी तरह वाकिफ हैं। एक तो इनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है इस सारे घटकों में से जो त्याग जानता हो, जो राष्ट्रवाद जानता हो, या जो अपने साथियों के लिए त्याग करना जानता हो। भारतीय जनता पार्टी के साथ जब आदरणीय नीतीश कुमार जी रहे तो हमने उन्हें हमेशा बड़े भाई की तरह सम्मान दिया। उनकी चीजें कम होने पे भी हमने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया। जब एक तरह की घटनाएं लगातार होती है तो संयोग नहीं होती है, मात्र वो किसी योजना का हिस्सा होती है। तो आप शुरू से देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी कोई ना कोई सबूत ऐसा छोड़ते हैं कि या तो उन्हें संयोजक का पद मिले या प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया जाए। और नहीं तो लेकिन आपको ये भानुमति का कुनबा क्यों लगता है? क्या वजह इसके पीछे है? कभी आप भ्रष्टाचारियों का गठबंधन बता देते हैं, कभी आप भानुमति का कुनबा बता देते हैं, कभी आप कुछ बता देते हैं, कभी कुछ बता देते हैं। ये पार्टियां अलग अलग हैं। आपका भी तो गठबंधन है एनडीए, उसमें पार्टियां नहीं है क्या? हमारे गठबंधन में कभी नीतीश कुमार जी की तरह, उनके साथी नेताओं की तरह, उनके दल के नेताओं की तरह कोई हमारे किसी भी घटक दल का व्यक्ति खुद को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं कराता। मैं आपको क्रम से सब बताऊंगी। नीतीश कुमार जी की हर जो काम होता है, उनकी चाल होती है, वो योजना का हिस्सा होती है। हम लंबे समय उनके साथ रहे। लालू जी ऐसे ही नहीं कहते थे नीतीश जी के पेट में दांत है, उनके बारे में कहते हैं वो, यद्यपि वो आज उनके साथ है। शुरू में वो एक सगुफा छुड़वाते हैं अपने साथियों से कि सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री पद के दावेदार नीतीश जी। जब वो देखते हैं कि डालने गलती, तो उनकी आदत है कि प्रभाव की राजनीति करने की, दबाव की और ब्लैकमेलिंग की राजनीति करने की, तो जाति जनगणना का जिन बाहर निकालते हैं और उन्हें लगता है कि मैंने इतना बड़ा शगुफा छोड़ दिया है कि मैं कांग्रेस को और सबको दबाव में ला सकता हूँ और अपनी बातें मनवा सकता हूँ। जब ये भी नहीं होता है तो वो ऐसी जगह जाकर, उनकी आदत में है ये, जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तब भी उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के जो प्रदेश थे उनमें अपने लोग खड़े किए थे। यद्यपि सबकी जमानत यहाँ भी जब्त होगी। ठीक है जयकरण जी, वाकई क्या विपक्षी गठबंधन इंडिया ये वही स्थिति हो गई कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा और अब तो सिर्फ फुटोबल की स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। कह रहे हैं कि हालात ऐसे हैं कि महत्वाकांक्षाएं इतनी हावी है कि हर कोई चाहता है कि प्रधानमंत्री उनके ही दल का बने, इसीलिए इनकी आपस में सहमति नहीं बन पा रही है। ये तो विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में तो परिणाम और खराब होने वाले हैं। ठीक बात नहीं है जी, आपने कहा कि महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है और होनी भी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि देश के हर नागरिक में होनी चाहिए। देश को बचाने की जो आदत है, स्वभाव है, जो इच्छा है, ये होनी चाहिए। लोकतंत्र जब बचा रहेगा तभी हम लोगों को हक हकूक मिलेगा। संविधान जिंदा रहेगा तभी हमें जीवन जीने का अधिकार मिलेगा। और देश जब सुरक्षित रहेगा तभी हमारे जैसे नागरिक सुरक्षित रहेंगे। तो इस लड़ाई जो है ये सत्ता की नहीं, लड़ाई ये है देश बचाने की, लोकतंत्र बचाने। कैसे बचा रहे हैं सर? बचाने की कैसे बचा रहे हैं? ये दल ही नहीं बच पा रहे। ये कह रहे हैं विपक्षी गठबंधन जो है यही बचने की स्थिति में अभी नहीं है। ये देश क्या बचाएंगे? क्या नेहा जी, अगर जो नीतीश कुमार साहब ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी तो इससे देश खतरे में आ गया? क्या नहीं, देश की बात नहीं, मैं तो विपक्षी गठबंधन इंडिया की बात कर रही हूँ। नहीं, मैं इंडिया के गठबंधन की ही बात कर रहा हूँ, इंडिया की ही बात कर रहा हूँ, भारत की ही बात कर रहा हूँ। मैं अपने देश तो आप विपक्षी गठबंधन इंडिया को भारत से क्यों जोड़ रहे हैं सर? नहीं, क्यों न जोड़ूं? क्या मैं भारत का नागरिक नहीं हूं नेहा जी? क्या मुझे भारत की बात करने का अधिकार नहीं है क्या? क्या भारत को सुरक्षित रखने के लिए माननीय मोदी साहब को हटाने का अधिकार हमारे जैसे मतदाताओं कार्यकर्ताओं को नहीं है क्या? आज देश बहुत खतरों के खिलाड़ियों के हाथ में है। ये देश बेचा जा रहा है, ये देश को इधर चितर पितर किया जा रहा है, ऊंच नीच की खाई में बांटा जा रहा है। इसलिए देश को बचाना इस नागरिकों का पहला हक बनता है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि आज सारे विपक्षियों में बहुत महत्वाकांक्षा नहीं, कुर्बानी देने की भी महत्वाकांक्षा है। जैसे पहले लोगों ने कुर्बानियां देकर देश को बचाया, वैसे कुर्बानियां देकर के इस बार भी बचाने का काम सर, ये कुर्बानी मध्य प्रदेश में क्यों नहीं दे रही कांग्रेस पार्टी?
से क्यों नहीं दे रही है? क्यों नहीं? क्या मैं अपने जो भी हमारे दल हैं, जो भी हमारे सहयोगी दल हैं, हम उनके साथ हैं, क्या उनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं नेहा जी? क्या उनका रजिस्ट्रेशन गलत है? सर, चुनाव लड़ने का अधिकार तो सबको है, फिर लोकसभा चुनाव में भी दे दीजिए अधिकार। मैं कह रहा हूँ जो हमारा गठबंधन है वो माननीय मोदी साहब के हाथों से इस देश को छुटकारा ठीक, वाह, बहुत अच्छी बात। एक तारिक जी, ठीक है, समझ गए, मोदी जी से छुटकारा पाने के लिए है ना, ठीक है तारिक जी। आप लोगों को नहीं पता था क्या? आप लोग तो कहते हैं कि देखिए अगर हमें पता होता कि विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं होगा तो हम तो मीटिंग में नहीं जाते, हम तो गठबंधन नहीं करते, हम तो इनसे बात तक नहीं करते। नहीं पता था आपको कि विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं है, तो लोकसभा चुनाव के लिए है, सीधा टारगेट तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तारिक जी, आवाज मिल पा रही है आपको? अब आ रही है मेरी आवाज? जी आवाज आ रही है, बताइए। मैं ये कह रहा हूँ मैम कि गठबंधन में ये छोटी छोटी समस्याएं होती रहती हैं। बड़े लोग आए हैं, ज्यादा दल आए, नंबर ऑफ दल जो है वो बड़े लीडर्स हैं, कई उसमें मुख्यमंत्री हैं स्टेट के, तो छोटी छोटी बातें होती रहती है, उसको इतना माइंड नहीं करना चाहिए। और स्टेट लेवल पे हुआ ये या नहीं हुआ, कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ने इंटरवीन किया है, देखते हैं उसका रिजल्ट क्या निकलता है। मगर कुछ प्रवक्ता, सर ये छोटी बात आप कह रहे हैं, मध्य प्रदेश में आपको भाव नहीं दिया जा रहा। आपके जो मुखिया है वो इतने आहत है कि मीडिया में सामने आकर इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। आप ही बोल लीजिए या मुझे बोलने दीजिए। नहीं तो अगर आप ये कह रहे हैं कि छोटी छोटी बातें हैं तो इसको छोटी ही मान ले क्या सर? मैम आप सवाल पूछ के फिर मुझे मौका दीजिए जवाब। छोटी छोटी बातें, जोरमथंगा मिजोरम नेशनल पार्टी के अध्यक्ष और मिजोरम के मुख्यमंत्री, पता है क्या कहा है मैम? कि मोदी के साथ स्टेज शेयर नहीं करेंगे। ये बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी बात है, कोई बात नहीं है। ये तो हिंदुस्तान में होता रहा है, ज्यादातर मुख्यमंत्री, विपक्ष के मुख्यमंत्री एक साथ बैठ जाते हैं। इनका अलायंस पार्टनर कह रहा है मिजोरम नेशनल फ्रंट का कि इन्होंने बड़े वहां पर क्रिश्चियन मर गए और चर्च टूट गए मणिपुर में, इसलिए हम प्रधानमंत्री से स्टेज शेयर नहीं करेंगे। ये नॉर्मल बात है या एबनॉर्मल है? नॉर्मल है ये नॉर्मल है। ममता बनर्जी जब मोदी जाते हैं वहां मिलने के लिए, एक सामान्य केंद्र सरकार का प्रोग्राम होता है, ममता बनर्जी पूर्व विरोधी स्टेज शेयर कर लेती है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर यहाँ मुख्यमंत्री आपके अलायंस पार्टनर का इज्जत दे रहा है मोदी जी को, ये इज्जत देना है कि हम स्टेज शेयर नहीं करेंगे, आपके लिहाज से, बीजेपी के लिहाज से इज्जत दे रहा है। इस न्यूज को ब्रीफली आप समझिएगा, फिर इससे खासकर एक प्रोग्राम करिएगा। अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोलने से पहले जरा, कबीर ने कहा था 5-6 मतों अपने अंदर तौले बात। एनडीए को रोकने के लिए हम आए हैं। अच्छा, जनसंघ जब बनी 1951 में तो कांग्रेस का सपोर्ट करने के लिए बनी थी अरे कांग्रेस को रोकने के लिए बनी थी। 1980 में बीजेपी बनी कांग्रेस को रोकने के लिए बनी थी ना मैम, कि समर्थन में बनी थी कि नहीं, विल बी इन सपोर्ट, कांग्रेस के सपोर्ट में रहेंगे, आप सत्ता में रहिए, हम लोग सपोर्ट करेंगे। एनडीए बना 1998 में, क्यों बना था मैम? कांग्रेस को रोकने के लिए। मैम कैसी, मतलब इसका कोई आपको इन बात का कोई सर या पैर दिखता है कहीं पे कि हम बने हैं, हम एक हुए हैं मोदी को रोकने के लिए? तो क्या जनसंघ बना था कांग्रेस का सपोर्ट करने के लिए? बीजेपी बनी थी कांग्रेस का सपोर्ट करने के लिए? एनडीए बना था जो विपक्षी लोग थे, लेफ्ट। मैं तो आपकी बातों को रख रही थी। आपके ही मुखिया कह रहे हैं कि अगर हमें नहीं पता होता कि विधानसभा चुनाव में, अगर हमें पता होता विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं है तो हम नहीं करते, हम तो मीटिंग में नहीं जाते। अनामिका जी कुछ कहना चाह रही है, मैं उनका रुख करती हूँ, फिर मैं केके त्रिपाठी जी का रुख करूंगी। आती हूँ सर, आती हूँ। आगे की बात अनामिका जी। तारिक जी, सबसे पहले तो जितने हास्यवृत्त तरीके से इस गंभीर डिबेट को हैंडल कर रहे हैं, उससे उनकी पार्टी का भी और उनका चाल चले से चेहरा समझ में आता है। या जिस तरह से बीच में नेहा जी से भी आप बात कर रहे हैं, और ये तय है कि आप लोग बार बार कहते हैं हमें मोदी को रोकना है। हमने कभी किसी नेता को नहीं कहा उसे रोकना है, हमने मुद्दों को कहा होगा रोकना है। भारतीय जनता पार्टी नहीं है, जो भी दल बने, आप जब मोदी जी को रोकने की बात करते हैं तो आप बार बार ये भूल जाते हैं उनके विषय में बोलते समय कि ये वही अखिलेश जी हैं जिन्होंने अपने पिता का सम्मान नहीं किया था, और ये वही अखिलेश जी हैं जिन्होंने पूरी ताकत लगा दी थी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन को हवा देने में और भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के साथ खड़े होने में, ताकि योगी जी को रोक ले, पर नहीं रोक पाए क्योंकि भारत की जनता अब जागरूक हो गई है। तुष्टीकरण की नीति लंबे समय नहीं चलेगी, ये तय है, आप मानकर चलिए। और 24 तक आते आते नेहा जी पूरा कुनबा ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा, क्योंकि मैंने भानुमति का पिटारा इसलिए कहा था जिनमें से किसी की भी रीति नीति आपस में मैच नहीं करती।
और जब भारतीय जनता पार्टी में कोई बात होती है तो इस तरह से नहीं होते। हम राष्ट्रवाद के लिए बात करते हैं, देश हित की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, बैठे हुए प्रवक्ता। नहीं, लेकिन हैरानी की बात तो ये है ना कि विधानसभा चुनावों में भी फिर आप राष्ट्र हित की बात करेंगे। आपके मुद्दे जो हैं वो बिल्कुल वही होते हैं जो लोकसभा चुनाव में होते हैं। कुछ तो परिवर्तन करिए ना, ताकि जनता ना उबे, कम से कम कुछ तो बदलाव हो उन मुद्दों में। ये कांग्रेस और सपा के लिए छोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने जिस दिन स्थापना की थी उसके मुद्दे तब भी वही थे और वही रहेंगे। राष्ट्रवाद जिस पार्टी का मुद्दा नहीं हो, देश का और जनता के मुद्दों की बात करिए ना। जनता का मुद्दा क्या है? जनता का मुद्दा है रोजगार, जनता का मुद्दा है महंगाई, उनका जिक्र नहीं होता ना। कैसे नहीं होता? आयुष्मान किसका मुद्दा है? विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ केयर योजना किसका मुद्दा है? ये भारतीय जनता पार्टी। चलिए ठीक है, के त्रिपाठी जी, चलिए एक बार फिर से हम ट्रैक से हटेंगे नहीं, उसी ट्रैक पे रहेंगे। लेकिन के त्रिपाठी जी, सवाल इस बात को लेकर है कि देखिए अभी ये कहा जा रहा है कि ये जो इंडिया गठबंधन है, विपक्षी गठबंधन, इसके अंदर महत्वाकांक्षाएं बहुत हावी है। आप गठबंधन में नीतीश कुमार से बेहतर तो कोई प्रधानमंत्री पद के लिए चेहरा हो ही नहीं सकता, चाहे अनुभव के लिहाज से देखें, चाहे उनके शख्सियत के हिसाब से देखें, चाहे फिर किसी भी हिसाब से देखें। लेकिन मुख्यमंत्री जो हैं बिहार के, वही प्रधानमंत्री बनने के लिए असली तौर पर हकदार हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं लगता है कि चुनौतियां आप लोगों के लिए और बढ़ रही है, और भी लोगों की महत्वाकांक्षाएं हैं? देखिए नेहा जी, आपके चैनल के माध्यम से मैंने कितनी बार कहा है कि इस गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का अगर कोई चेहरा है देश में तो माननीय नीतीश कुमार जी हैं। वो लगभग 20-19 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे। देश के 3 बार वो जो है कृषि मंत्री, रेल मंत्री और बड़े बड़े उच्च पदों पे रहे, उद्योग मंत्री। लेकिन कहीं उनके कुर्ते पे दाग नहीं। सवाल यहाँ खड़ा, सवाल ये है कि कौन भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की क्षमता रखता है, इसके पास उतना अनुभव है। और मैं बताना चाहता हूं कि देश में तमाम स्टेट हैं, लेकिन किसी ने गांधी के रास्ते पे चलने का काम नहीं किया। माननीय नीतीश कुमार ने वहां मद्य निषेध करके, आप ये समझिए शराबबंदी करके, नशाबंदी करके महिलाओं पे इतना बड़ा काम किया है। और पिछले बार महिलाओं ने उनको काफी वोट किया। मैं अपनी अनामिका जी से कहना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता है, कि 98 में गठबंधन बनाने में हमारा बड़ा अहम रोल रहा। माननीय जॉर्ज फर्नांडीज ही 24 पार्टियों को ला करके गठबंधन का शेप दिया। और नहीं, लेकिन त्रिपाठी जी एक बात बताइए, ठीक है, आपने जो किया था सर, वो सभी ने देखा, जनता ने देखा, देश की जनता जानती है, देश की जनता ने समझा। उनको संयोजक बताया, हाँ, तो हम उसको कांग्रेस को हटाने में कामयाब है। और नहीं, यहाँ पे संयोजक के तौर पे नीतीश कुमार का नाम आगे क्यों नहीं आ रहा? यहाँ पर अगर ये कहा जाए कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो एक दूसरे की तरफ देखा जाता है और अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे रखा जाता है। नीतीश कुमार को आगे क्यों नहीं रखा जा रहा? क्यों नहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया के सदस्य समझ रहे कि नीतीश कुमार से बेहतर चेहरा कोई नहीं है? नेहा जी, धीरे धीरे वो भी आ जाएगा। नेहा जी, अभी जो गठबंधन का दौर चल रहा है, और उस दौर में भी 3 मीटिंगें हुई हैं, बड़ी कामयाब मीटिंगें हुई हैं। आपने भी अपने चैनल के माध्यम से कहा, माननीय नीतीश कुमार जी उसके सूत्रधार रहे, और सारे देश के जितने भी मुख्यमंत्री रहे, जितने बड़े नेता रहे, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम किया है। लेकिन सर त्रिपाठी जी, ये तो आप मान रहे हैं सर, ये तो आप मान रहे हैं, जेडीयू मान रही है कि मुख्य सूत्रधार जो है वो नीतीश कुमार रहे, लेकिन बाकी जो पार्टी के और पार्टी के सदस्य वो नहीं मान रहे इन बातों को। संयोजक पर जब मीटिंग हुई तो क्या निकल के सामने आया? कभी ये बहुत जल्दबाजी में कहा जा रहा है, अभी धीरे धीरे सब हो जाएगा। जैसे आपने कहा कि वहां मध्य प्रदेश में सपा भी लड़ रही है और जेडीयू भी लड़ रही है। देखिए, ये जो गठबंधन बना है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये सिर्फ पार्लियामेंट के लिए गठबंधन बना है। सभी पार्टियों को लड़ने का हक है, जिसका रजिस्ट्रेशन है, जो अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं वो अपनी पार्टी का विस्तार करते हैं, अपनी नीतियों कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। और उसके बाद अगर हम कामयाब होते हैं तो हम राष्ट्रीय दल बनते हैं। जैसे आप पार्टी राष्ट्रीय दल हो गई, क्यों बन गई भाई? उससे अपना प्रचार किया, अपनी जगह आपने लोगों को लड़ाया। ये तो कहीं बैन है ही नहीं कि हम नहीं लड़ेंगे। अरे भाई, लड़ना तो काम है, अगर राजनीतिक दल बना हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर एक दूसरे को ये कहा जाए कि हम तो जी सबक सिखाएंगे, आइए अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जब होंगे, लोकसभा चुनाव जब होंगे, आइए आप भी आएंगे और हम भी आपको सबक सिखाएंगे, तो इसके
क्या मायने जयकरण वर्मा जी हम निकाले? ये तो सबक सिखाने की बात हो रही है आप लोगों को। ये कहा जा रहा है कि आइए उत्तर प्रदेश सबक सिखाएंगे। ये कैसा गठबंधन है जिसमें एक दूसरे को सबक सिखाया जा रहा है? नेहा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने टीवी चैनल पर ये बताने का काम किया है पूरे देशवासियों को कि नीतीश कुमार जी इस देश के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री के तौर पर बनना चाहिए, होंगे, या उनकी शख्सियत, उनकी जो विचारधारा है। जी, मैंने नहीं बताने का काम किया, ये तो के त्रिपाठी जी बता रहे हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आप भी समझेंगे, आप भी आगे रखेंगे चीजों को। आप नेहा जी सुनती नहीं है, बहुत नहीं, मैं सुनती हूँ। सुनना चाहिए नेहा जी। आपने कहा, मुझे अच्छा लगा क्योंकि आप नीतीश कुमार जी को माननीय मोदी जी से भी अच्छा प्रधानमंत्री साबित किया। इसके लिए आपको हाथ जोड़कर प्रणाम है, आपको मेरा सलूट है, सलाम है। बहुत अच्छा आपने किया। लेकिन नीतीश कुमार बहुत ही अनुभवी, बहुत ही विचारवान, बहुत ही सिद्धांतवान लीडर हैं। उनको मैं सलाम करता हूं और जिसकी आपने बड़ाई किया उसलिए बार बार सलाम करता हूं। दूसरी बात, देखिए, इंडिया गठबंधन, अभी जेडीयू के साथी ने कहा, हमारा गठबंधन जिसलिए बना है उसलिए आज भी पूरे मजबूत स्तंभ की तरह खड़ा है, मजबूत खूंटे की तरह खड़ा है। हमारे विचार, हमारे सिद्धांतों में कहीं कोई कमी नहीं, कहीं कोई दूरी नहीं है। हम अपने इरादे पर अटल है और उसी अटल के साथ वो इरादे समझेंगे सर, और वो भी समझने की कोशिश करूंगी कि अगर आप नीतीश कुमार को इतना बेहतर बता रहे हैं, इतना अनुभव वाले बता रहे हैं, या कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे अच्छी दावेदार नीतीश कुमार हैं, तो फिर राहुल गांधी इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? समझूंगी मैं आपसे। अगर आप ये कहते हैं कि देखिए जेडीयू बहुत अच्छे, जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार हैं प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार, या फिर के त्रिपाठी जी ने तो अपनी बातों को रखा ही, आप भी उससे सहमति दिखाई दिए मुझे। अब सवाल इस बात को लेकर है कि अगर है तो फिर राहुल गांधी इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये मान लिया जाए कि अब नीतीश कुमार के नाम को ही कांग्रेस पार्टी भी आगे बढ़ाने का काम करेगी? क्या नेहा जी, आपको ये लगता है कि अगर जो कांग्रेस पार्टी को ये लगता कि कांग्रेस पार्टी ही इस भ्रष्टाचारी सरकार को, देश को बर्बाद करने वाली सरकार को अकेले खदेड़ सकती है, तो नीतीश कुमार जी से निवेदन क्यों करती है? आज यही तो अच्छाई है हमारे गठबंधन की कि नीतीश कुमार जी जैसे सीनियर लीडर ने पूरे देश के विपक्षी एकता को मजबूत करने का काम किया है, एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। और माननीय राहुल गांधी जी जो ये कमेटी कहती है, जो करती है, जो सोचती है, उस रास्ते पर चल करके देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, देश में आवाज फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं नेहा जी जिम्मेदारी के साथ नहीं, फिर ये क्यों कहा जा रहा है आप लोगों को कि देखिए सबक सिखाएंगे हम, तो आपको नेहा जी बात सुनिए, मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि आपने जिस प्रकार से कांग्रेस और जेडीयू या हमारे गठबंधन की चर्चा शुरू करने का काम किया है, चिंता जाहिर करने का काम किया है, अब हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में अब टीवी चैनल भी हमारा सहयोग करेगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगला सवाल अब आपसे होगा, आप करेंगे माननीय मोदी जी से कि जो आपने एक बिल्कुल करेंगे सर, सारे सवाल करेंगे और हम अभी भी करते हैं। नहीं, सुनिए ना नेहा जी, अब आप पूछेंगे माननीय मोदी जी से कि 1000 किसान जो शहीद हो गए उनसे आप क्या सीख लेते हो? जो काला कानून आपने लाया और फिर वापस लिया, उससे देश को क्या देने वाले हो? 2024 में आपने जो किसानों की आय दोगुनी की है वो कहां तक पहुंची है? आपने देश में क्योटो शहर कहां बनाए हैं? ये भी प्रश्न आप पूछेंगी, मैं जानता हूं आप पूछेंगी। और आप ये भी पूछेंगी कि नोटबंदी से हमारे देश में कितना काला धन आया और कितने लोग अमीर गरीब हो गए, ये भी आप पूछने का काम सर, पत्रकारिता भी आप बहुत अच्छे से करेंगे मुझे पता है, लेकिन सवाल पे आइए ना सर, सवाल पे आइए। मेरा क्या काम होगा, मैं क्या कह सकती हूँ, मैं किससे सवाल पूछ सकती हूँ, वो एक अलग चीज है, और मैं पूछ भी लूंगी सर। जब मैं आपसे सवाल पूछने का मादा रखती हूँ तो मैं भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी रखती हूँ, उस चीज को छोड़ दीजिए सर। नेहा जी, मैं आपके रास्ते पर ही तो चल रहा हूँ, मैं आपकी बड़ाई कर रहा हूँ, आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ, आपने हमारा सपोर्ट किया है, मोदी जी से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं, मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रही, ना मैं आपका सपोर्ट कर रही हूँ, ना मैं भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रही हूँ, मैं सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ सर। सवाल पूछना मेरा काम है और मैं जनता तक असलियत पहुंचाना चाहती हूँ, सत्य पहुंचाना चाहती हूँ, क्या सच्चाई है ये बताना चाहती हूँ, और वही काम मैं कर रही हूँ। ना मैं आपका सपोर्ट कर रही हूँ, ना मैं भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रही हूँ, मैं न्यूट्रल होकर सवाल पूछ रही हूँ, उम्मीद करती हूँ न्यूट्रल होकर आप जवाब देंगे। लेकिन अनामिका जी, अब मैं सीधा रुख आपका कर लेती हूँ कि देखिए
यहाँ पे तो जिस तरह से आप लोग बार बार कह रहे हैं कि ये तो बेकार का गठबंधन है, ये तो खराब गठबंधन है, इसमें तो कोई दम नहीं है और ये लोकसभा चुनाव से पहले छिटक जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है? तो कह रहे कि देखिए विधानसभा चुनाव के लिए हमारा गठबंधन है ही नहीं, हम तो लोकसभा चुनाव के लिए आए हैं साथ में। नेहा जी, मैं जो भी बात कह रही हूँ वो तथ्य, तर्क और सत्य के साथ कह रही हूँ, क्योंकि हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं कि हमने अपने सहयोगियों के साथ हमेशा समर्पण की और एक त्याग की भावना रखी है। और इसका उदाहरण है आदरणीय नीतीश कुमार जी, और जदयू के प्रवक्ता भी बैठे हुए जानते हैं, शायद ऐसे बहुत कम उदाहरण रहे होंगे जो अपनी ज्यादा सीट आने के बाद भी हमने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर सच में, ठीक है, हम मान लेते हैं कि वो लोकसभा के लिए ही उनका गठबंधन है, क्या इतनी स्तर पर उतर कर बात करना जिस तरह से अखिलेश यादव जी कर रहे थे कांग्रेस को लेकर, और अगर ये भी समझ में आता कि जदयू को कोई 2-4 सीट जीतने की संभावना होती मध्य प्रदेश में तो भी समझ में आता, और जब बिना किसी उसके आप अपने साथी लोगों के साथ, अगर आपका थोड़ा भी उनसे भाईचारा और संबंध ठीक है, आपको पता है कि आपको एक विधायक भी नहीं जीतना है, आपको कुछ भी नहीं होना है, ना आपको वहां जाके मुख्यमंत्री बनना है, और आप अपने गठबंधन की मजबूती के लिए अगर थोड़ा सा त्याग नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है कि इस विचार को पूरा देश की जनता देख रही है। और मतलब आप ये कह रहे हैं कि वोट कटुआ के कहीं ना कहीं भूमिका में जेडीयू रहेगी? बिल्कुल, आप ये दबाव की राजनीति है नीतीश कुमार जी की और जदयू की, जो वो हमेशा से करते रहे हैं। त्रिपाठी जी, क्या ये दबाव की राजनीति है क्या, जिस तरह का ये आरोप लग रहा है अनामिका जी की तरफ से, और ये कहा जा रहा है कि दबाव की राजनीति है, 5 सीटों पे उम्मीदवार उतार दिया आप लोगों ने? 2 सवाल किया है, मैं उनके दोनों सवालों का प्रश्नों का उत्तर जयकरण जी, मैं आ रही हूँ, एक मिनट देती हूँ आपको। एक सवाल इन्होंने किया है कि सीट कम रहने के बावजूद भी माननीय नीतीश कुमार को हमने मुख्यमंत्री बनाया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि माननीय नीतीश कुमार ने कभी ये कमिटमेंट ये नहीं किया था कि हमको आप मुख्यमंत्री बनाइए। जनता का जनादेश जो होता है, जो जब भी भारतीय जनता पार्टी वहां गई है, चाहे प्रधानमंत्री गए हो, चाहे माननीय अमित शाह गए हो, तो उन सब लोगों ने कहा कि सुशासन बाबू ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हमने घोषणा नहीं की थी, ये कभी घोषणा नहीं की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा था वहां जाकर के। और मैं आपको एक और बताना चाहता हूं कि उन्होंने कहा समाज 3 ही लोगों को, जनादेश की अगर बात होगी तो इस बात को भी ध्यान रखना होगा ना कि जेडीयू कितनी सीटों पे लड़ी और कितनी सीटें निकाली, और भारतीय जनता पार्टी बिहार में कितनी सीटों पे लड़ी और कितनी सीटें निकाली। उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो हमारे पास उसके साथ जो चिराग पासवान का जो लगाया गया, हनुमान जी को बना करके भारतीय जनता पार्टी ने लगा दिया, तो जो हमारी पार्टी को खतरा हो जाएगा तो हम इनका साथ क्यों देंगे? हमारा तो 17 साल का गठबंधन था, शानदार गठबंधन, हमने तो इनको बहुत आगे किया। माननीय नीतीश कुमार ने बिहार में जहां इनके पैर नहीं थे, जहां ये लोग सबसे कम सीटें लाते थे, उसके बावजूद भी माननीय नीतीश कुमार ठीक है, मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने की, इनको गले लगाया। मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने का मन क्यों बना लिया आपने? देखिए मन हमने बनाया है तो हमारी पार्टी का है। हम लोग नॉर्थ ईस्ट में चुनाव लड़ाए, हम तो हर जगह चुनाव लड़ाए। नहीं तो ये तो कहा जा रहा है ना कि ये तो एक दूसरे के वोट काटेंगे, वोट कटुआ की कहीं ना कहीं भूमिका में रहेंगे आप लोग। जी, जब मैंने आपके चैनल के माध्यम से कहा है कि इंडिया गठबंधन का जो गठबंधन है वो देश के चुनाव के लिए, पार्लियामेंट के चुनाव के लिए है। स्वतंत्र है सभी दल अपने अपने लोगों को लड़ाने के लिए, क्योंकि हम लोकतांत्रिक दल हैं, हम कहीं भी चुनाव लड़ाएंगे, हमारी पार्टी का जो फैसला होगा वो चुनाव लड़ाएंगे। ठीक है तारिक जी, क्या नहीं लगता है कि सभी लोग देखिए स्वतंत्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपनी अपनी पार्टियां उतार सकते हैं, उम्मीदवार उतार सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि अगर एक दूसरे की हम भलाई चाहते हैं और चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाए, यही एक मकसद है, लेकिन उसके साथ साथ क्या नहीं लगता कि कुछ तो सैक्रिफाइस किया जाना चाहिए, और वो सैक्रिफाइस अगर सामने वाला नहीं कर रहा तो हम करें। उसके लिए अगर हमें अपने उम्मीदवार ना भी उतारने पड़े और दूसरे को जिताने के लिए ये कोशिश हम करके देखें, तो क्या नहीं करना चाहिए ऐसा? लेकिन आप लोगों की तरफ से ऐसा लग रहा है क्या? किया जाएगा, लोकसभा में किया जाएगा और ऐसी कोशिश की गई है। मगर देखिए मैम, जो पार्टियां हैं उनका प्रदेश में भी संगठन है। आप एक बात समझिए, जैसे हमारा संगठन है तो हम उसका क्या करें? उसका क्या करें? जेडीयू का संगठन है मध्य प्रदेश में, उसका क्या करें? हम मानते हैं कि हम छोटी पार्टी, हम मानते हैं हम बीजेपी कांग्रेस जितनी बड़ी पार्टी नहीं है, लेकिन हमारा संगठन है उन प्रदेशों में। हम एक बार वहां 5 सीट जीत गए, हम एक बार वहां 1 सीट जीत गए, 6 सीट पे 5 सीट पे 2 नंबर पे थे। तो हम ये कह रहे हैं कि वहां हमारा कुछ जनाधार, इसलिए
हम वहां के कार्यकर्ताओं को निराश नहीं कर सकते। ये मजबूरी आ जाती है पार्टी के साथ। समन्वय बनाने की कोशिश की गई है, दिल्ली बात भी हुई है। आगे क्या बात होती है ये नहीं पता है, लेकिन मैंने पहले दिन से कहा है कि ये विवाद खत्म हो जाएगा, बहुत छोटी सी बात है। और इसको इतना बड़ा बनाने का पानी पी पीकर जिसने कहा, एक तो मैम बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि मैंने कोई बदतमीजी की आपके साथ, तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं मैम, ओपी राजभर ने कहा भारत का सबसे झूठा आदमी, ओपी राजभर ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री की इज्जत करता हूं, भारत का सबसे झूठा आदमी मोदी और उत्तर प्रदेश का सबसे झूठा आदमी योगी। आज आप उसको रोज फोन कर रहे हो कि भैया वो मिनिस्टर बन जाओ, तो मैम पहले जब आप एक उंगली मेरी तरफ उठाते तो 4 आपकी तरफ आते। हम तुरंत सवाल करेंगे, या तो आप दूध के धुले हो, हम तुरंत सवाल करेंगे। आप रोज फोन कर रहे हो कि राजभर और बैकवर्ड वोट चाहिए, भाई प्लीज आ जाओ, मंत्री की शपथ ले लो। इसको क्या कहेंगे मैम? इसको क्या कहेंगे? इसको दोस्ती कहेंगे? नहीं, ये आपको कैसे पता कि फोन कर रहे हैं? वो रोज राजभर रोज कहते हैं, राजभर कहते हैं योगी से कोई मतलब ही नहीं है। टीम के कैप्टन चयन नहीं करेंगे कि टीम में कौन कौन खेलेगा, वो कहते हैं मैं दिल्ली बात करके आया हूं, योगी से कोई मतलब नहीं। मीडिया चैनल पे कहते मुझे मंत्री बनने से कौन रोकेगा यार, किसी की हैसियत नहीं। इसका मतलब ये है कि वो एक तरफ कह रहे योगी का मंत्री बनने में ही कोई रोल नहीं, मैं तो मंत्री बनूंगा ही, दुनिया की कोई ताकत। अनामिका जी कुछ कहना चाह रही हैं? अनामिका जी जल्दी से, सबसे पहले 10 सेकंड में बात पूरी करिएगा। जी बिल्कुल, मैं 1 सेकंड में बात पूरी करूंगी। योगी जी लोकतंत्र के द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और यहाँ संवैधानिक प्रक्रिया है। योगी एक आदमी, इनकी भाषा बताती है कि इनकी संविधान में, लोकतंत्र में और देश के कानून में कितनी रुचि है और इनके शील संस्कार किस तरह के हैं। अखिलेश जी कहे जा रही है और वो योगी मैंने एज इट इज कोट किया है मैम, सॉरी टू से, मैंने कोट किया है, मैंने ओम प्रकाश राजभर को कोट किया है, और जब कोट किया जाता है तो एज इट इज किया जाता है। कोई स्तर पे मत लाइए। मैंने ओम प्रकाश राजभर को बात नहीं की। ओम प्रकाश राजभर ने जो कहा था, मैं किसी के बीच में बोलना पसंद नहीं करता हूं, लेकिन आप अपनी भाषा को सोच समझ के बोलिए। मैंने ओपी राजभर को कोट किया है, आप इस चैनल पे चला दीजिए कि योगी बोला था या योगी जी बोला था। उन्होंने ये कहा है कि ओपी राजभर ने बोला था। ठीक है, ओपी राजभर ने, मैंने कोट किया है मैम, कोट एज इट इज होता है, दैट वुड बी इन इन्वर्टेड कॉमर्स। पढ़ना सीखे और सीख के एक एक करके रखिए ना, एक एक। अभी अनामिका जी बोल रही है ना, उसके बाद मैं आपको मौका देती हूँ तारिक जी। कॉमर्स में होता है वो, मैंने ठीक है सर, सबको पता है इन्वर्टेड कोमा में क्या होता है। ठीक है ना, रुकिए ना अनामिका जी जल्दी से। मैं फिर दोहराना चाहती हूँ कि सबसे पहले समान शिष्टाचार सीख कर आए। योगी जी उत्तर प्रदेश के निर्वाचित चुने हुए, जनता के द्वारा चुने हुए। फिर से समझाइए, मैंने कोट किया था। ठीक है, नहीं वो कह रहे हैं ना कोट किया था। ठीक है, वो कोट किया था, कह रहे कि वो उन्होंने ओपी राजभर ने ऐसा कहा, ये कह के उन्होंने बात को रखा था। ठीक है, जयकरण जी, नहीं ऐसे मत करिए ना प्लीज। और परेशान होकर अखिलेश जी कह रहे थे, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि कांग्रेस ने इनकी क्या स्थिति वहां कर दी है। जबकि पिछले चुनाव में इन लोगों ने वहां पर 2-3 विधायक भी इनके बने, उसके बाद भी एक दूसरे के लिए परस्पर कोई भी त्याग की भावना नहीं है नेहा जी, क्योंकि त्याग तब होता है जब एक विचारधारा होती है, उसके लिए हम सब समर्पित। नहीं, ये तो खैर है कि त्याग की भावना तो खैर नहीं दिखाई दे रही जयकरण वर्मा जी। और ये त्याग की अगर भावना नहीं है तो लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग कैसे होगी, ये एक बड़ा सवाल है। खैर अभी हम वहां नहीं जाएंगे, लेकिन बात अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जहां पे चुनाव हो रहे हैं वहीं की करते हैं। मध्य प्रदेश की खासतौर पर बात करते हैं क्योंकि सपा भी वहीं से चुनाव लड़ रही है। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि अभी अनामिका जी कह रही थी, देखिए वोट कटुआ की भूमिका में ये रहेंगी पार्टियां, और नहीं लगता कि अगर वहीं से आपका प्रत्याशी, वहीं से जेडीयू, वहीं से सपा, 3 प्रत्याशी वहां से और भारतीय जनता पार्टी, तो फिर आप लोगों के वोट कटेंगे, वोट कटुआ की कहीं ना कहीं भूमिका में आएंगी ये पार्टियां, और ऐसे में कांग्रेस को नुकसान हो सकता है उससे। नहीं नेहा जी, देखिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूँ अनामिका जी की बात को आगे बढ़ाते हुए, अब देखिए अनामिका जी ने एक बात सिद्ध कर दी कि उनकी पार्टी में कोई दूसरे प्रदेश का दल दूसरे प्रदेश में चुनाव लड़ने की इजाजत इनके बादशाह, इनके शहंशाह माननीय मोदी जी नहीं दे सकते हैं। लेकिन मेरी पार्टी, हमारे जैसे लोग, कांग्रेस पार्टी, हमारा इंडिया का गठबंधन ये चाहता है
जो बिहार की पार्टी है वो उत्तर प्रदेश में लड़े और जो उत्तर प्रदेश की पार्टी है वो कर्नाटक में जाकर लड़े, क्योंकि जिसका जनाधार है उसी से तो मैं समझौता करूंगा। अगर जो हमारे क्षेत्रीय पार्टियों का, हमारे सहयोगी दलों का कोई जनाधार ही दूसरे प्रदेश में नहीं होगा, उनके प्रदेश में नहीं होगा, तो मैं उनके साथ गठबंधन करके क्या करूंगा? हम बढ़ाने का काम करते हैं। मोदी जी की चाल को आप समझिए, अनामिका जी के बयानों से। मोदी जी ने क्या किया कि आपने देखा रामविलास पासवान जैसी पार्टी को उन्होंने खत्म करने का काम किया, भाई भाई में लड़ा देने का काम किया। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल 2 बहनों में लड़ा करके उनकी पार्टी को समाप्त करने की कोशिश की और उनको किनारे छोड़ते हुए कुर्मियों का सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी। मैंने जो सवाल पूछा था उसका जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल था कि नुकसान होगा या नहीं होगा, उसका जवाब नहीं दिया आपने। खैर वो वक्त बता देगा। अनामिका जी आपको जवाब देना चाह रही है। अनामिका जी, नेहा जी आप सुनिए, मैं बताना चाह जी ने कहा, मैं वही पे जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, अब सुन लेते हैं फिर दूंगी मौका। रुक जाइए। अनामिका जी, क्या मध्य प्रदेश में हमने कहा अखिलेश जी से कि वो जाके इस तरह का वक्तव्य दें और उनके साथ जिस तरह से कांग्रेस कर रही है उनको उम्मीदवार भी खड़े नहीं करने दे रही है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी ने किया? और ये समर्पण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दल राष्ट्रवाद के लिए, आपने उस समय राष्ट्रवाद कहा था, तो नेहा जी क्लियर कर दूं, हमारे लिए राष्ट्रवाद यानी 370 भी है। हमारे लिए राष्ट्रवाद का अर्थ, हमारे लिए उज्ज्वला गैस योजना भी है, 370 हटाना भी है, राम मंदिर भी है और इस देश की समुचित सुरक्षा करना भी है। सब कुछ हमारे लिए राष्ट्रवाद में आता है, क्योंकि हम अंत्योदय में यकीन करते हैं, यानी पंक्ति के अंत में खड़े हुए व्यक्ति की भी उदय की हम बात करते हैं। और हमारी भारतीय जनता पार्टी उसके घटक दलों में एक दूसरे के लिए समर्पण की। ठीक है। एक चीज ये भी निकल के सामने आ रही है त्रिपाठी जी, क्योंकि कहा जा रहा है कि देखिए अभी अनामिका जी भी कह रही थी त्याग का की कोई भावना नहीं, समर्पण की कोई भावना नहीं, और ऐसे में एक तानाशाही कहते हैं जी। ठीक है, एक शिगुफा ऐसा छोड़ दिया जाता है जेडीयू की तरफ से जिससे कि मौजूदा जो गठबंधन है उस पर दबाव बने। मैं पूछूंगी आपसे, उससे पहले जयकरण जी जल्दी से बात रख लीजिए। 10 सेकंड सर अपने पास, जल्दी रखिए। लेकिन नेहा जी मैं ये कह रहा था, देखिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है अपने सहयोगी दलों को खत्म करना, वो चाहे विखंडन करके, खंड खंड करके या किसी और तरीके नहीं बोल दिया था ना आपने एग्जाम्पल देके समझा दिया था ना उस बात को। मैंने तो कहा आप रामविलास पासवान को देख लीजिए, अनुप्रिया पटेल को देख लीजिए, बहन बहन रिपीट कर रहे हैं ना सर, आप वही बात रिपीट कर रहे हैं। आप शिवसेना को देख लीजिए, आप बादल साहब को देख लीजिए, आप कितने उदाहरण देंगे। ठीक है, हम सब दूसरे पार्टियों को सहयोग करके उसको ताकतवर बनाना चाहते हैं। ठीक है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 10 सेकंड चाहूंगा, जल्दी से 10 सेकंड। मैम बीजेपी से एक सवाल है, लगभग 100 विधायक इनको छोड़ के जा चुके हैं, इनका गठबंधन। एआईडीएम के 64 विधायक, 62 या 64, और ये जो मैंने मिजोरम की पार्टी बताई इसके 27 विधायक हैं। ऑलमोस्ट ये भी जाने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री से कह दिया है कि स्टेज शेयर नहीं करेंगे। एक पार्टी या एक विधायक इंडिया गठबंधन को छोड़कर गया हो तो नाम बताओ। आपकी गठबंधन के 100 विधायक, अगर 100 विधायक की कोई वैल्यू नहीं है तो हम एक्सेप्ट करते। एक विधायक की वैल्यू बहुत है, क्योंकि वो लगभग 3 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, लगभग एवरेज ले लेते हैं, कोई मतलब नहीं है, 0 वैल्यू है। ठीक है, विधायक आपकी पार्टी को ऑलमोस्ट छोड़ रहे आपके गठबंधन। ठीक है। त्रिपाठी जी सवाल मेरा आपसे, जिस बात का जिक्र भी अनामिका जी भी कर रही थी कि एक सिगुफा ऐसा छोड़ दिया जाता है जेडीयू की तरफ से कि मौजूदा गठबंधन पर दबाव बन जाए। कह रहे वक्त पर ऐसा काम करते हैं नीतीश कुमार, जिससे कि मौजूदा गठबंधन में उनकी अहमियत पता चले, मौजूदा गठबंधन में दबाव बने, नीतीश कुमार को आगे रखा जाए। ऐसा है क्या कि एक बार फिर से 5 सीटों पे उतार के दबाव बनाने की नीति और कुछ नहीं? आपके सवालों का उत्तर दे रहा हूं। देखिए भारतीय राजनीति में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना परमानेंट दुश्मन होता है। सब जनता की सेवा करने के लिए आते हैं। वो क्या परिस्थितियां बनती है, किस परिस्थितियों के अनुसार उनको दल को, गठबंधन को छोड़ना पड़ता है, ये वो राजनीति का जो फार्मूला है उसको वो तय करता है। माननीय जो उसके नेता होते हैं, माननीय नीतीश कुमार ने 17 साल तक गठबंधन निभाया। जब उन्होंने सोचा कि हमारे दल को भी खत्म कर दिया जाएगा तो हमको निर्णय लेना पड़ा। तो नहीं, ये दबाव की राजनीति है क्या? देखिए नेहा जी, जब कंपल्सन हो जाता है, आपने देखा नहीं वहां पे शिवसेना तोड़ दी गई। अब मैं इनके सवाल करना चाहता हूं कि क्या ये पीडीपी के साथ जो उनको गाली दे रहे थे लोग, पीडीपी के लोग भारतीय जनता पार्टी को, इनके साथ गठबंधन नहीं किया?
महाराष्ट्र नहीं, में ठीक है, वो जम्मू कश्मीर की बात थी ना सर। अब ये जो देखिए, मौजूदा वक्त की बात है उस पे आइए ना। देखिए नेहा जी, ये दबाव की राजनीति है या नहीं, ये बताइए मुझे। नेहा जी, ये दबाव की बिल्कुल राजनीति नहीं है। हाँ। दबाव की कहीं कोई राजनीति नहीं है। हम अपनी पार्टी को विस्तार देने के लिए वहाँ लड़ रहे हैं। हमारा भी संगठन है वहाँ, हम उस संगठन को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हम वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। इससे कौन सा लेकिन दबाव हो ऐसे में जाएगा भाई? एक त्याग की भावना मैंने देखिए, देखा है, मुझे याद नेहा है जी, कि जब वो मंच देखिए, लगा था, देखिए, जब वो मंच देखिए, सजा था देखिए, विपक्षी देखिए, नेहा, गठबंधन इंडिया का, ये कहा गया देखिए, था न सिर्फ देखिए, आप लोगों नेहा की जी, तरफ से, लालू नेहा प्रसाद जी, यादव और तमाम नेहा लोग जी, कि नहीं त्याग करेंगे, हम समर्पण करेंगे। कहाँ है वो समर्पण देखिए, सर? नेहा जी, जो राजनीतिक होता है, जो अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना चाहता है, उसको कभी कभी बड़े कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। ये हमेशा याद रखिए। ये बच्चों का खेल नहीं, ये राजनीति है। इस राजनीति में भारतीय जनता पार्टी कितनी बार बदली, सीपीएम सीपीआई के साथ गठबंधन किया, पीडीपी के साथ गठबंधन किया, किसके साथ नहीं गठबंधन किया। तो ये अवसर जो है या परिस्थितियां जो मतलब बनाती है, अवसरवादी है जेडीयू क्या? बस नहीं, ये 90 के दशक से शुरू हो चुका है देश में। इससे कोई, इसको तो खत्म होना चाहिए। मतलब जिसके लेकिन साथ दुर्भाग्य फायदा होगा से- उसके साथ निकल लेंगे आप लोग, इसका मतलब ये है, ये नेहा जी है। भारतीय जनता पार्टी नहीं किया कश्मीर में, या आप बताइए। तो जनता सर कैसे विश्वास करे फिर इस विपक्षी गठबंधन इंडिया पर? ये तो हमने- फिर देखिए, आपने तो तय कर लिया है, आपने तो बता दिया और जता दिया कि देखिए हम तो अवसरवादी हैं, हमने उनको छोड़ दिया, हम तो महत्वाकांक्षी हमने भारतीय हैं। जनता पार्टी को छोड़ दिया। हम तो 17 साल तक निभाए, गठबंधन के धर्म को निभाया, एक बात और मैं जोड़ना गठबंधन चाहता के धर्म को निभाने के साथ साथ बिहार को नई दिशा दी। बिहार में आज जो माहौल है वो पहले माहौल नहीं था। आज ठीक बिहार कहाँ है, से ठीक है, एक कहाँ छोटा गया, सा उसको सवाल। सुशासन- ठीक है तारिक उसको जी, सुशासन देखिए बाबू का अब ये खिताब इन्होंने तो तो साफ कर प्रधानमंत्री दिया ने और बहुत अच्छा लगता है मुझे के त्रिपाठी जी से बात करके, और ये जब हमारी चर्चा में ये आते हैं क्योंकि बहुत स्पष्ट बात करते हैं, बहुत साफ बात करते हैं, और इन्होंने साफ तौर पर बोला देखिए ये मौका जहां होता है इंसान के पास वही वो चौका मारता है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है तारिक जी, अब एक बताइए एक बात कि क्या वाकई आपको ऐसा लगता है कि अगर मौका आगे नहीं मिलेगा जेडीयू को, या मौका मिलता है तो निकल सकती है, और आपको मौका मिलेगा तो आप भी चौका मारेंगे? मैम देखिए, जब मैच खेलने आए तो चौका छक्का तो लगाना ही पड़ेगा, या तो मैच खेलने का फायदा क्या है, जीतेंगे कैसे? मैच तो या जीतना है, मुझे मैच। लगता- नेहा जी, आपकी मैच बातों के जीतेगा, बहुत जीतेगा। गहरे मायने हैं सर। जब खेलने आए हैं मैम, हाँ, हाँ। सिकंदर वही होगा जो जीतेगा। मगर मैं एक चीज समझ नहीं पा रहा हूँ, नीतीश साहब ने कई बार कहा, अभी वहाँ की जो पार्लियामेंट है वहाँ पर जो लालू साहब के बेटे उन्होंने भी कहा कि प्रधानमंत्री की रेस में नीतीश साहब नहीं। खुद भी वो कई बार, शायद अगर मैं क्लियर हूँ क्योंकि उनके प्रवक्ता बैठे हैं ज्यादा सही बता पाएंगे, जब नीतीश साहब अपने आप को रेस से बाहर कर रहे हैं तो क्यों उनको जबरदस्ती लाया जा रहा है? नीतीश साहब ने नहीं, खुद रेस भी के कई बाहर बार नहीं कहा। है, नहीं, रेस के बाहर नहीं है नेहा जी। रेस के बाहर नहीं है सर, अरे भाई, रेस के बाहर किसी को मत रखिए, यहाँ तो महत्वाकांक्षा इतनी हावी है और आप रेस के बाहर कर रहे हैं। चलिए बहरहाल मेरे पास वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा, वक्त नहीं दे पाऊंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।